सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? क्या हुआ इसे? बाजी, क्या हुआ दीदी? साहब, क्या हुआ? क्या भैया? जा जल्दी से वैद्य को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनहूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए। पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकुरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं, ताकि कोई आके तुम्हें यहाँ से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली।
और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी 4 दीवारी के अंदर है। मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतनी रात गए यहाँ? रंग लगाने हैं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तू के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्मा को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ। मालकिन, प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक विराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर बाहर निकली क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटी, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती, और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। तुम यहीं ठहरो, मैं सावित्री को लेकर आती हूँ। बहू, बड़ी बहू, बेटी सावित्री। अरे ये तो सावित्री है। सावित्री कूद गई। हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की? निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे। ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन, मालकिन, बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। नहीं, 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 नहीं। ये सब क्या हुआ भगवान? देखते ही देखते मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने।
मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने। ये क्या किया ऐसा? मुझे क्यों बचाया? मुझे आप लोग मर जाने देते। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। आत्महत्या करना पाप है बेटी। तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए देवी जी, साष्टांग दंडवत। बेटी, दीनदयाल जी ने फोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो और अपने आप को अकेली भी मत समझो। आज से ये माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम लोग जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, अगर मैं तुम्हारी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी तुम मुझे इन भूखे भेड़ियों के सामने ऐसे डाल देती जमुना भाई? माँ होकर अपनी बेटी को इस नर्क में धकेलना चाहती हो? ये हमारा पेशा है, हमारी रोजी रोटी है। सौदा हो चुका है, मैं पेशगी भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तेरा ये पेशा नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। बड़े देखे जान देने वाले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जमुना भाई, ये क्या मजाक है? अरे भाई, आज इनकी बेटी का ये पहला मुजरा है। कोई भी हो, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ जमुना भाई। आप लोग बेसब्र ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। गीता, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो गीता। गीता, जबार, जबार। आया बेबी जी। तो डालो दरवाजा। बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक बात याद रख, बेसहारा लड़कियों की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं। इस कोठी का जीना उतरने के बाद सफेद पोश भेड़िए तुझे नोच डालेंगे, तुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके कौड़ियों के भाव बेच डालेंगे। इस कोठे पर तेरी आवाज बिकेगी, तेरे घूंघों की झंकार बिकेगी,
तेरा फन बिकेगा मगर तेरा तन नहीं बिकेगा। ये मेरा वचन है, एक माँ का वचन। मैं अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करूंगी।